हेलो फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ और एड्स यह हर क्लास के स्टूडेंट के लिए काफ़ी उपयोगी है। चाहे वो 8 का हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो या और भी कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का स्टूडेंट हो, आपको इस पर कुछ ना कुछ प्रश्न देखने को मिलता ही है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये क्लास 10th और 12th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर साल इस पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। देखिए, ये जो एड्स है यह एक भयंकर लाइलाज बीमारी है। आज हम लोग इसका पूरा डिटेल से इसको समझेंगे। सबसे पहले आप एड्स का फुल फॉर्म समझो कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, और यह HIV वायरस से होता है। तो आपका एग्जाम में यह भी पूछ लेता है कि HIV का पूरा नाम द फुल फॉर्म ऑफ HIV। तो HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु। अर्थात यह विषाणु मानव का प्रतिरोधी क्षमता को जीरो कर देता है, नगण्य कर देता है। ठीक है, अब आप आगे देखिए। HIV से संक्रमित होने के लिए आपके शरीर में कोई संक्रमित व्यक्ति का ब्लड, रक्त या वीर्य या योनि का स्राव प्रवेश अगर कर जाएगा तो आपको HIV एड्स का खतरा हो जाएगा। तो HIV से संक्रमित होने के लिए आपके शरीर में संक्रमित व्यक्ति का ब्लड, रक्त या वीर्य या योनि का स्राव प्रवेश करना कंपलसरी है। अब जब आप एड्स के बारे में पढ़ रहे हो तो हमारे शरीर में एक होता है लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट शरीर में मौजूद जो सफ़ेद रक्त कोशिका होती है। ये लिम्फोसाइट क्या होता है? शरीर में मौजूद जो सफ़ेद रक्त कोशिका है वही लिम्फोसाइट है, जो मानव शरीर में प्रवेश करने वाले संक्रमण और अन्य वायरस से लड़ने में मदद करती है। ये लिम्फोसाइट जो है ना, यह हमारे शरीर को एक तरह से इम्यूनिटी देता है। ये वायरस से या और भी संक्रमण से हमारे बॉडी को सेफ्टी देता है। अब ध्यान से देखो भाई, ये HIV-T4 जो है ये लिम्फोसाइट को ही निशाना बनाता है। तो HIV-T4 जो होता है ये लिम्फोसाइट पर अटैक कर देता है, और जब ये लिम्फोसाइट पर अटैक कर देता है तो इससे शरीर की प्रतिरोधी क्षमता नगण्य हो जाती है। क्योंकि HIV-T4 जब लिम्फोसाइट पर अटैक करता है तो क्या होता है, हमारे शरीर का जो सेल होता है, जो हमारे कोई भी सजीव का जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसी को डैमेज करने लगता है ये HIV-T4। और इस तरह क्या होता है, ह्यूमन का जो इम्यूनिटी कैपेसिटी होता है वो जीरो पर चला जाता है। अर्थात जब मानव को कोई भी रोग होता है तो फिर वो ठीक नहीं होता, क्योंकि उसकी प्रतिरोधी क्षमता बिल्कुल ही जीरो हो जाती है। अब देखिए, इसके बारे में और भी कुछ पतली पतली बातें जानिए कि ये जो बीमारी है ये एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका पता आदमी को 1981 ईस्वी में लगा। लोगों ने जाना कि यह बीमारी जो है ये खतरनाक बीमारी, इसके बारे में लोगों को 1981 में पता चला। ये जो बीमारी है एड्स, इसकी शुरुआत स्टार्टिंग में अफ्रीका में हुई। किस कंट्री में हुआ? अफ्रीका में हुआ, और फिर ये धीरे धीरे ये पूरे देश में फैल गया। यानी आप कहिए कि धरती पर ये फैल गया, हर देश में फैल गया। अब देखिए इसका लक्षण क्या है। अगर कोई एड्स मरीज है उसका क्या क्या लक्षण है। जरूरी नहीं है कि ये सब लक्षण मिलने पर वो एड्स का ही मरीज हो, बट एड्स में ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। आप नंबर 1 में देखो, अधिक दिनों तक उसका पेट खराब रहता है। ठीक है, वज़न उसका कम होने लगता है, शरीर का जो वेट होता है वो कम होने लगता है, हमेशा उसको बुखार रहता है, उसका जो स्मरण शक्ति है वो कम होने लगता है, मेमोरियल पावर। रात्रि में पसीना जमकर निकलने लगता है, स्किन पर जहाँ तक घाव
होने लगते हैं, ये एड्स के लक्षण हैं। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं एड्स फैलने का मुख्य कारण और अन्य कारणों पर। सबसे पहले देखिए आप एड्स फैलने का जो मुख्य कारण मेन रीजन क्या है। पहला होता है अनैतिक यौन संबंध, जिसको आप लोग वेश्यावृत्ति भी कहते हो। अनैतिक यौन संबंध के द्वारा एड्स फैलता है। और दूसरा होता है रुधिर परिसंचरण द्वारा, अगर ब्लड का ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब अनैतिक यौन संबंध में अगर कोई HIV पॉजिटिव है और उसके साथ यौन संबंध बना लिया जाए तो वो एड्स का शिकार हो जाएगा। और रुधिर परिसंचरण का मतलब है कि कोई एड्स पीड़ित व्यक्ति के ब्लड को अगर स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो उसको भी एड्स हो जाएगा। अब अन्य कारण में से देखो भाई कि अगर HIV संक्रमित ब्लड है, अगर कोई HIV पॉजिटिव पेशेंट है और उसके ब्लड का इस्तेमाल ब्लड को अगर स्वस्थ व्यक्ति में यूज कर दिया जाएगा तो वो HIV पॉजिटिव हो जाएगा। अगर कोई HIV पॉजिटिव व्यक्ति है और उसको उसी इंजेक्शन लगा दिया जाए और फिर उस स्वस्थ व्यक्ति को लगा दिया जाए तो उसको भी स्वस्थ व्यक्ति को भी हो जाएगा। दूसरा, आप टूथब्रश, अगर कोई एड्स पीड़ित रोगी है और अगर वो टूथब्रश का यूज किया और फिर कोई अगर स्वस्थ व्यक्ति उसको यूज कर लेगा तो स्वस्थ व्यक्ति को भी एड्स हो जाएगा। आपका तीसरा रीजन में से कृत्रिम विनिषेचन है। कृत्रिम विनिषेचन से भी आपका HIV का खतरा रहता है। अब प्रसव के समय माँ से बच्चे में भी पहुंच जाता है। और अगर अंगों का प्रत्यारोपण होगा, अगर मान लीजिए कोई HIV पेशेंट रोगी है, कोई एड्स से पीड़ित रोगी है, अगर उसका कोई अंग जैसे उसका किडनी किसी स्वस्थ व्यक्ति को प्रत्यारोपित कर देगा तो स्वस्थ व्यक्ति को हो जाएगा। तो अन्य कारण में से क्या है, HIV संक्रमित ब्लेड या इंजेक्शन का यूज होगा, टूथब्रश का यूज होने से, कृत्रिम विनिषेचन से, प्रसव के समय मां से बच्चे में पहुंच जाएगा और अंगों के प्रत्यारोपण से एड्स फैलता है। अब देखो अगर हम इसकी रोकथाम की बात करते हैं तो यह एक भयंकर लाइलाज बीमारी है। लाइलाज बीमारी का मतलब होता है इसका कोई इलाज नहीं है। इतने सालों में इसकी कोई पुख्ता, कोई एथेंटिक मेडिसिन की खोज नहीं हो सकी है, क्योंकि यह एक लाइलाज बीमारी है और यह HIV वायरस से होता है। ऐसे वायरस जनित रोग में अक्सर जो होता है उसका सही ट्रीटमेंट अभी तक संभव नहीं हुआ है। कुछ वायरस जनित रोग है जिसका कि इलाज संभव है। अधिकांशतः वायरस जनित रोग जो होता है वह मेडिकल साइंस के लिए एक समस्या बन गया है। आपका बैक्टीरिया जनित जो रोग है उसका तो मेडिकल साइंस में कई उपचार है, लेकिन ये विषाणु जनित, ये वायरस जनित रोग जो है और ख़ास करके ये HIV एड्स ये एक लाइलाज बीमारी ही आप कहिए, तो इसका रोकथाम का क्या है, अपने साथी के प्रति पूरी तरह से वफादारी ही इसका पुख्ता रोकथाम है। अगर कोई अनजान व्यक्ति के साथ आप फिजिकल रिलेशन बनाते हो इससे पहले आप कंडोम का यूज करो। और अगर आपको आशंका है तो आप योग चिकित्सक से मिलें। तो आई होप गाइस आप एड्स पर कई और महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।